क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.2 गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड कीजिए। इनका हमें गुणनखंड करना है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा। इससे पहले आपको हम बताए थे। कौन फॉर्मूला सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट में है एक पावर 4 माइनस बी पावर 4 है। एक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे आ गया है। इस फॉर्मूला पे आ गया है तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए फिर एक बार ये फॉर्मूला पे आ गया है। इस फॉर्मूला पे हम इनको एक बार अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर पीक पावर 4 माइनस 81। पीक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 81 को हम 9 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनको फिर से एक बार ब्रेक कर देंगे। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है तो ये पी स्क्वायर प्लस 9 और इनको हम लिख सकते हैं ये इस टर्म को ये पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये पी स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर 4 नंबर सॉरी 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप देखिए 3 नंबर में ये x के पावर 4 माइनस ये y प्लस जेड के पावर 4 है। इनको भी ऐसे बनाएंगे तो x पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस इनको हम लिखेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? इंटू ए माइनस बी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इनका होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा? ये भाई साहब हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। ये एक्स माइनस ये वाई प्लस जेड हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए। तो ये भाई साहब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस से गुना कर दिए तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इनका होल स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर था। अब इनका 4 नंबर देखिए। एक्स के पावर 4 माइनस ये एक्स माइनस जेड के पावर 4 दिया हुआ है। तो एक्स पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इनको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ए प्लस बी। क्लियर? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको तोड़ दीजिए तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड ए माइनस बी हो गया प्लस ये बी स्क्वायर था जेड स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी ये एक्स माइनस जेड ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी ये एक्स माइनस ये एक्स माइनस जेड ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 एक्स जेड प्लस ये जेड स्क्वायर इंटू एक्स 2x माइनस जेड और हम यहाँ पे माइनस से गुना कर लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस जेड। ये भाई साहब माइनस माइनस हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये बचेगा जेड। ये हमारा जेड इंटू ये 2x माइनस जेड इंटू में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड प्लस ये
जेड स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए इनका। 5 में हमारा है 1 पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 दिया हुआ है। 1 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, ये हमारा इतना हो जाएगा। और ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भाई साहब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी और इनका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड निकाले। इनका हमें गुणनखंड निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा, 10th 9th सब में है। पहला हम दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, 8 का फैक्टर करिएगा। 8 का हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। देखिए बुआ, ये हमारा जो है वो 3 गो पद है ना, 3 गो पद से हम पहले इसमें 4 गो पद बनाएंगे। क्या पद बनाएंगे, 4 गो पद बनाएंगे। 4 गो पद से फिर 2 पद से हम कॉमन लेंगे। तो फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये x, ये पी स्क्वायर का जो है वह गुणांक कितना 1 है। पी स्क्वायर का गुणांक एक भूत प्रेत की तरह छुपल रहता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम 8 से गुना कर लेंगे, तो 1 इंटू 8 कितना होगा 8। अब ये 8 को ऐसी 2 संख्या के रूप में लिखना है, जोड़ या फिर घटाव के रूप में, जिनका जो है वो जोड़ करेंगे तो छोपी या फिर घटाव करेंगे तो छोपी, और गुना करेंगे तो हमारा 8 होना चाहिए। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आया हुआ है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 2 6, 4 दूनी 8 हो गया। तो इनको हम इस रूप में लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस ये 2p प्लस ये 8। अब देखिए 1 2 3 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों से क्या मिलता है, p कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे p प्लस, इसमें हमें 4 है, 4 प्लस इस दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे p प्लस 2 चौके 8, p प्लस 4 इसमें भी, p प्लस 4 इसमें भी, p प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा p प्लस 2। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका हमारा सेकेंड नंबर में देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस ये 10q प्लस 21 है, इसमें भी हम गुना कर लेंगे तो ये 21 होगा। इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 और 7 नंबर 1 होगा, 7 3 10, 7 21 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 3q और माइनस 7q प्लस 21। 1 2 3 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हमारा q कॉमन होगा, तो ये q माइनस 3, इस दोनों से हमारा माइनस 7 कॉमन मिलेगा, तो ये हमारा q प्लस माइनस माइनस 7 या 21, q माइनस 3 दोनों में है, तो q माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा q और माइनस ये 7। ये इनका आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल था। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर इनका देखिए, 3 नंबर में क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस ये 6p और माइनस में ये 16 दिया हुआ है। तो 16 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगा देंगे तो 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 4, और फिर 2 से लगा देंगे तो ये 2 होगा। तो 16 का हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया हुआ है, गुना 2। अब देखिए 6 में जो है हमको ब्रेक करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 8 और ये 2, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 8 दूनी को 16 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में हमारा p कॉमन मिलता है, तो p कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा p प्लस यहाँ पे हमारा 8 बचेगा, और इस दोनों में क्या कॉमन मिलता है, माइनस 2 हमारा कॉमन मिलता है, और ये हमारा p हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 8 16। तो p प्लस 8 इसमें भी है, p प्लस 8 इसमें भी है, तो दोनों से हम p प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा p माइनस ये 2। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। ये हमारा 12.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 12.3 प्रश्नावली के साथ में, जो कि भाग है, जो कि इंपोर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल,
एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान, संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।